बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर किसी ने 2.1 नहीं की, उसे मिस हो गई है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस पर सबसे पहले हम थोड़ी सी एक दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। पहले इसमें बच्चों है हमारे पास लोगार्थम। लोगार्थम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। लोगार्थम दो यूनानी अल्फाज पर मुबनी है, लोगोस एंड अर्थमोस, विद विच मीन्स रेशियो और प्रपोर्शन। जिसका मतलब लोगोस और अर्थमोस, जिसका मतलब क्या है? निस्बत, रेशियो निस्बत को कहते हैं और प्रपोर्शन तनासब को कहते हैं। अब ये कौन से साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था? उसका नाम है जॉन नपियर, आ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। स्कॉटिश में स्कॉटलैंड का ये रियाजीदान था। इंट्रोड्यूस द वर्ड्स अर्थ लोगार्थम। इसने लोगार्थम का अल्फाज को मुतारफ करवाया। अब इसी तरह से यहाँ से हमारे पास बस में ये बच्चों एमसीक्यू इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें इसके साइंसदान का नाम पूछा जा सकता है, या पूछा सकता है ये ग्रीक वर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है, और ये रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में, क्योंकि अब के 25% जो है इसमें हमारा कंसेप्ट बेस पेपर आना है। लेकिन इस पे पढ़ते हैं लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर इन सिंपल वर्ड। सादा अल्फाज के अंदर जो है हमारे पास द लोगार्थम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। यानी आसान अल्फाज में हमारे पास क्या है कि जो लोगार्थम हमें बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितनी दफ़ा वन नंबर, एक अदद को, मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ज़रब की करनी चाहिए, बाय इटसेल्फ, अपने आप से, टू गेट अनदर नंबर, यानी दूसरा अदद हासिल करने के लिए अपने एक अदद को कितनी मतलब अपने आप से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी ज़रब करनी चाहिए। ये हमें बताता है। इसकी जनरल फॉर्म बच्चों क्या है हमारे पास? लोग एक्स बेस बी इज इक्वल टू वाई। इसको क्या पढ़ते हैं? लोग एक्स बेस बी इज इक्वल टू वाई, यानी लोग। अब इसको 20 में हमारे पास बेस है, एक्स हमारे पास इसका रिजल्ट है, इसको रिजल्ट भी कहते हैं, और इसका हमें लोगार्थम लेना है, उसको भी हम एक्स कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ से y इज द एक्सपोनेंट और द लोगार्थम, और y इसका क्या है? एक्सपोनेंट है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ लोगार्थम फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है। b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, यानी बेस एक्सपोनेंट y है इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास बच्चों सवाल है वो ऐसे हैं कि बिल्कुल आसान टाइप के सवाल हैं। इसमें करना क्या है हमने? अगर हमारे पास लोगार्थम फॉर्म में लिखा है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो हमने इसको लोगार्थम फॉर्म में लिखना है। ये मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आपके लिए लिखना बिल्कुल मुश्किल रहेगा ही नहीं। अब ये देखें, अब उन्होंने यहाँ पर दिया है log b बेस b x इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट b की पावर y इज इक्वल टू x। यानी इसको हमने क्या लिखा है? इसका मतलब होता है अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वेयर b ग्रेटर देन जीरो, b जीरो से बड़ा होगा, ये इसमें कंडीशन है, और x भी ग्रेटर देन जीरो, यानी x भी पॉजिटिव होगा और b भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, और b जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इसमें ट्रिक बच्चों ये समझ लें, ट्रिक क्या है इसके अंदर? ट्रिक ये है, देखिए इसको लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, बेस की जगह पर एक्सपोनेंट को लिख देते हैं और एक्सपोनेंट की जगह पर बेस को। अब हमने करना क्या है? जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये देखिए यहाँ से x को और y को इंटरचेंज कर दें, x y की जगह पर, y को x की जगह पर, log को हटा दें, b की पावर हमारे पास y इज इक्वल टू x आ जाएगी। देखो जरा समझाता हूँ मैं इसको आपको। हमारे पास ये बच्चे लिखा है log b x इज इक्वल टू y। हमने करना क्या है? इन दोनों को मैंने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। log ऐसे ही रहने दिया, एक दफा x लिख दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों? ये log हटा दें तो ये बन जाएगा b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। देखिए बिल्कुल आसान सा काम हो गया। अगर इसको हमने लिखना है तो जब बाद में लॉगरिथम फॉर्म में लिखना, फिर इसको ऐसे ही कर दें। हम क्या करेंगे? इनको इंटरचेंज कर दें आप दोनों को, b छोटा x इज इक्वल टू वाई, और साथ क्या लगा देना है? log लगा देना है। तो ये लॉगरिथम फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। बच्चों ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल ये है, बाकी इसके अंदर एग्जाम्पल
और बाकी हमारे पास ये एग्जांपल 6 है, 7 है, 8 है, ये आपने एग्जांपल खुद ही कर लेनी है। पिछले एग्जांपल भी मैंने नहीं करवाई। अगर आपको एग्जांपल समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कौन से एग्जांपल मुश्किल लग रहे हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। जी अब एक्सरसाइज के अंदर देखें बच्चे, हमारे पास में 2.2 में सवाल नंबर 1 है, इसके 8 पार्ट है। सवाल नंबर 2 है, इसके भी हमारे पास 8 पार्ट है। और इसी तरह से सवाल नंबर 3 है और इसके हमारे पास 6 पार्ट है। ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ये बच्चे एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास में सवाल नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। यानी जितने भी हमारे पास ये दिए हुए हैं इनको हमने किस में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, और ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताया, उसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास 10 की पावर 3 बराबर है 1000। अब क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। और ये हमारे पास देखिए, पहले लॉग लिख लें, ये बेस हमारे पास नीचे चला जाएगा, 1000 हमारे पास इधर आ गया, और ये 1000 की जगह पर 3 आ गया। तो जी ये हमारे पास आ गया लॉगरिथम फॉर्म में। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हमारे पास बच्चों है, इसको भी बिल्कुल ऐसी इस तरह से आसान सवाल है, बिल्कुल आसान। 2 की पावर 8 बराबर है 256। अब इसमें भी हमने क्या करना है, देखें पहले मैंने लॉग लिखा, बिल्कुल आसान। फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, 256 8 की जगह पर 256 इज इक्वल टू 8, और ये 2 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, बेस में चला गया। लेकिन इसका तीसरा पार्ट बच्चों हमारे पास आ गया है, दिस इंप्लाइज दैट 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। यहाँ से देखें, लॉग मैंने लिखा सबसे पहले 127, इनको इंटरचेंज कर दिया, 1/27 इज इक्वल टू -3 के, और ये 3 यहाँ पे हमारे पास बेस में। और एक और मेन बात जो बच्चे गलती करते हैं, इस 3 को हमने बेटे सबस्क्रिप्ट में लिखना नीचे, इसको ऊपर साथ नहीं लिख देना। अगर साथ लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास आ गया, बिल्कुल आसान आसान सवाल है ये। और फ्री के नंबर है, इसमें 2 नंबर का पार्ट आता है बेटे, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने लॉग लिख देना है, और 400 को इस साइड पे ले आना है, और इसकी पावर 2 को इधर ले जाना है। तो ये 20 हमारा बेस में चला गया। और ये वाला सवाल आ जाएगा, ले जी सवाल नंबर पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। सेम इसी तरह से 16 -1/4 इज इक्वल टू 1/2। हम सबसे पहले लॉग, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 1/2 इज इक्वल टू -1/4। इन दोनों को इंटरचेंज किया हमने, और ये 16 हमारे पास क्या है, इसका बेस आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये वाला सवाल बच्चे हम हल करेंगे, 11 की 2 इज इक्वल टू 121। अब हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो इन दोनों को इंटरचेंज, 121 इज इक्वल टू 2, और 11 हमारे पास इसका बेस आ गया हमारे पास। बिल्कुल आसान बच्चों। ये जो हमें क्वेश्चन दिया है ना, इसने थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर लिया, बच्चे इससे घबरा जाते हैं। हमने क्या करना है, इसने पावर वाला राइट साइड पे लिख दिया और सादा लेफ्ट साइड पे लिख दिया पी। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लें, ले क्यू की पावर आर इज इक्वल टू पी। अब उसी तरह से इसको हमने क्या करना है, लॉग इन दोनों के पर इंटरचेंज कर दें, पी इधर आ जाएगा हमारे पास, आर यहाँ पर आ गया, और ये क्यू हमारे पास चला गया इसके बेस में। यानी इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 32 की पावर हमारे पास -1/5 इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर हमारे पास आएगा लॉग, देखें -1/5 और 1/2, 1/2 इज इक्वल टू -1/5, और ये हमारे पास 32 इधर बेस में आ गया। लेकिन इसका हमारे पास पहला सवाल इसका हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल कहते हैं बच्चे कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने इसको लिखना है। अब पहले हमने हमारे पास जो था कुव्वत नुमाई यानी शक्ल में दिया हुआ था, हमने उसको लोगार्थम फॉर्म में लिखा था। अब हमें लोगार्थम फॉर्म में दिया हुआ है कुव्वत नुमाई, इसमें भी वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, log 5 125 इज इक्वल टू 3। यानी log 125 की बेस हमारे पास कितने है। जब इस तरह से पढ़ना सीख लेंगे तो आपको सवाल बिल्कुल आसान लगेंगे। यानी बेस 5 है इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखें, या तो उसी तरह से ट्रिक बनाएं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, log खत्म कर दें। बिल्कुल देखें, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर 5, ये आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 125। नहीं तो फिर बेस हमें जब पढ़ने में हम सही पढ़ेंगे तो बेस हमारे बेस ये है 5 की पावर, ये इन दोनों 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 125।
इस तरह से बेटे इसका हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया है, log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। आप पढ़ना सही कर लेंगे, आपको लिखना आसानी से आ जाएगा। लेकिन बेस हमारे पास 2 है तो इन दोनों को इंटरचेंज 4 आ जाएगा हमारे पास पावर में, और इज इक्वल टू 16। बच्चे इसका तीसरा पार्ट हमारे पास है log 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट देखिए log 1 बेस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास बेस 23 है और इसको इंटरचेंज करेंगे 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए वो 1 के इक्वल होता है, ये आपने बात याद भी रखनी है। लेकिन इसका 4 पार्ट आ गया बच्चे हमारे पास, यहाँ से log 5 बेस भी 5 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आएगा बच्चों 5 हमारे पास बेस है, बेस की पावर 1 इज इक्वल टू 5। अब यानी 5 की पावर 1 5 के इक्वल होगा। एक बात हमें यहाँ से नहीं पता चल गई। ये बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 आ गया है, हमारे पास log 1/8 बेस 2 इज इक्वल टू -3। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ बेस 2, बेस हमारे पास 2 है तो बेस 2 आ गई है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी -3 इज इक्वल टू 1/8। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। 8 हमारे पास बच्चों हमारे पास सवाल नंबर log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है, बेस 4 है, 4 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। अच्छा ये हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है, इसलिए मैंने लिखा था क्योंकि इसमें देखिए इसमें भी उसने ट्रिक इस्तेमाल किया है कि log वाला पार्ट राइट साइड पे लिख दिया, बाकी दूसरा वाला लेफ्ट साइड पे, ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या करना है कंफ्यूजन दूर कर लेनी है। log वाला हमने क्या कर लेना है, इसकी इंटरचेंज करके लेफ्ट साइड पे ले लेना है, 2 3 4 5 जीरो के साथ लगेंगे इक्वल टू 5। लो जब लेफ्ट साइड पे कर लिया, अब उसी तरह से आपने क्या करना है, बेस हमारे पास 10 है, ये याद रखना बेस बेस 10 है, बेस की पावर कितनी है हमारे पास 5 इज इक्वल टू 1000005 आ जाएंगे। सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन में उसने किया, पहले हमने क्या करना है, इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी है, log हमारे पास 3 और बेस हमारे पास 9 है इसकी बेटे इज इक्वल टू 1/2। दिस इंप्लाइज दैट इसको अब सॉल्व कर लें। लेकिन अब हमारे पास आ जाएगा 9 हमारे पास बेस की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास दूसरा पार्ट इसका मुकम्मल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें दिए गए हैं क्वेश्चन दिए गए, इसके पार्ट हर एक में से हमने x की कीमत निकालनी है। यानी x की कीमत बिल्कुल आसान है, ये सब में किस फॉर्म में दिया हुआ है, लॉगरिथम फॉर्म में। सबसे पहले हमने इसको चेंज किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कुव्वत नुमाई फॉर्म में तब्दील करने से। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें बच्चों। कैसे लिखेंगे, उसी तरह से हम बेस हमारे पास की क्या है x, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर हमारे पास 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 के हमने कोई ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उसकी पावर 3 आए। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कि 2 की पावर 6 आएगी, लेकिन हमने ऐसे लेना है कि x है 3 आ जाए। 64 के फैक्टर बना ले, 4 पे डिवाइड 4 1 था 4, 2 कैरी चला गया, 4 6 था 24। फिर 4 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 4 पे करेंगे 1 आ गया। यदि 1 2 3 x की पावर 3 और हमारे पास 4 की पावर 3। ये बच्चे यहाँ से एक रूल अप्लाई होगा, अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावरें भी सेम होती हैं, अगर पावरें सेम हो तो बेसिस भी सेम होते हैं। अब इसकी पावर्स हमारे पास यानी एक्सपोनेंट सेम है, एक जैसे हैं, तो इसके बेसिस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी x इज इक्वल टू 4 इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चे इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस हमारे पास 5 है, 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5x की 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब 1 पे हमें याद है, अगर हमारे पास a की पावर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर हमारे पास 0 आ जाए तो किसके बराबर है, 1 के। अब यहाँ पे हम देखें हमें 1 तो है, नंबर हमारे पास क्या चाहिए 5, तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, अगर मैं 5 की पावर 0 आंसर, तो 5 की पावर 0 भी बच्चे क्या आएगा 1 ही आएगा। लेकिन 5 हमने इसलिए लिखा कि 5 यहाँ लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास
5 है। अगर लेफ्ट साइड पे 3 होता तो हमें 3 लिख लेना था, 2 होता तो 2 लिख लेना था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहते हैं 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर 5 है इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर 5 लिखा। अब बेसिस सेम होगी तो पावरें क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल टू 0। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है log 8 बेस x इज इक्वल टू 1। इसको हमने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वतनुमा शक्ल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये हमारे पास बेस है तो x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसको इंटरचेंज जब करेंगे 1 इधर और x इधर, 1 इज इक्वल टू 8, x की पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो x की पावर 1 क्या होता है हमारे पास, x ही आ जाएगा और x इज इक्वल टू 8 हमारे पास इसका आंसर। कितने आसान आसान सवाल हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हमारे पास फोर्थ आ गया। इसमें हमने पहले सबसे पहले किसमें लिखेंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुव्वतनुमा शक्ल में लिखें। कुव्वतनुमा शक्ल में लिखने के लिए देखिए बेस हमारे पास 10, इसकी पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। अब माइनस आ गया तो इसको पॉजिटिव ना लेना है। इसके लिए हमारे पास देखें ए की पावर अगर हमारे पास -3 है तो आ जाएगा 1 ओवर ए की पावर 3, नीचे जाके पॉजिटिव। दरअसल ये इस तरह से हमारे पास ए की पावर -m इक्वल टू 1 ओवर ए की पावर m आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर -3, नीचे जाके 1 ओवर 10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। और 10 की पावर 3 यानी 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 10 को 3 1000, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पांचवा पार्ट हमारे पास इसका है log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। ये मैं इसलिए पढ़ता हूँ आपको समझ आ जाएंगे। log x बेस 4 यानी बेस में याद हो गया, बेस हमारे पास 4 है तो इसको पहले सबसे पहले हमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बेस हमारे पास 4 है, बेस की पावर इसको इधर ये चेंज कर देंगे हम 3/2 इज इक्वल टू एक्स हमारे पास आ जाएगा। यदि 4 के फैक्टर बनेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 2 आ जाएंगे हमारे पास, 2 की पावर 2, और यहाँ से बच्चों 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 2 2 टू द 4 4 टू द 8। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गलती बच्चे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं 2 3 द 6 लिख देते हैं और वो हमारा सवाल गलत हो जाता है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसका हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल है। लोग 1024 इन 1024 बेस 2 सास 2 बराबर है एक्स के, यानी लोग 1024 सास 2 बराबर है एक्स के। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वतनुमा शक्ल में। बेस हमारे पास 2 है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। 1024 के बना लेने फैक्टर्स, देखिए कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि यहाँ पे 2 की पावर x और यहाँ से 2 की पावर 10, फिर देखिए कितना आसान, बेसिस सेम तो पावर भी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 10। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। यही बच्चे यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हम सबसे पहले वसूल हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।